नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम हर शस्त्र में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम लोग करेंगे 61 से शुरू, जो हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे इस शस्त्र में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि साध या साधो संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं। साध या साधो संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं। गरीबदास, दादू दयाल, बीरभान, उदयदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साध या साधो संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीरभान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है कि किस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के मध्य की कड़ी माना जाता है। किस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के मध्य की कड़ी माना जाता है। रामावत संप्रदाय, परब्रह्मा संप्रदाय, साधो संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस संत कवि ने नारी सम्मान की सर्वाधिक आवाज उठाई। किस कवि ने नारी के सम्मान के लिए सबसे ज्यादा सबसे अधिक आवाज उठाई। कबीर ने, नामदेव ने, नानक ने या रैदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नानक ने। किसने उठाई नारी के सम्मान के लिए, नानक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है कि बोलिबो तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। बोलिबो तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। जोरिबो तो तब जब जोरिबो की रीत जाने। किस संत कवि की ये पंक्ति है। नानक की, रैदास की, गरीबदास की या सुंदरदास की। तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है, सुंदरदास की। किसकी है, सुंदरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अलिफनामा का कहारा, राम जहाज किस संत कवि की रचनाएं हैं। अलिफनामा का कहारा और राम जहाज जो हैं ये रचनाएं वो किस कवि की रचनाएं हैं। चरणदास की, भीखा साहब की, गरीबदास की, जगजीवन दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीखा साहब की। किसकी है, भीखा साहब की रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखना जरूरी है, टीजीटी पीजीटी में पूछी गई हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संत काव्य धारा की किस रचना में मीरा के विषपान का साक्ष्य जो है मिलता है। सहज प्रकाश में, विनय मल्लिका में, दयाबोध में, धर्म जहाज में।
संत काव्य धारा की किस रचना में जो मीरा ने विष पिया था उसका साक्ष्य किस रचना में मिलता है? तो उसका साक्ष्य जो है वो मिलता है विनय मल्लिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? दरिया साहब, गरीब दास, जगजीवन दास और चरण दास। तो सतनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? सतनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जगजीवन दास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस संत कवि को दादू दयाल का अवतार माना जाता है? किस संत कवि को दादू दयाल का अवतार माना जाता है? भीखा साहब को, चारण दास को, दरिया साहब को या गरीब दास को? तो दादू दयाल का अवतार जो है वो किसे माना जाता है? दरिया साहब को। किसको माना जाता है? दरिया साहब को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल जम स्वरूप के रचनाकार जो हैं वो कौन है? कुल जम स्वरूप के रचनाकार जो हैं वो कौन है? स्वामी नारायण सिंह, स्वामी प्राणनाथ, पलटू दास, चरण दास। तो कुल जम स्वरूप के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वामी प्राणनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संत काव्य धारा की विशेषता जो है नहीं है? योग एवं भक्ति का समन्वय, पौराणिक संदर्भ व हठ योग से संबंधित मिथ्य की प्रयोग, आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध या प्रतीक रहितता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है, वो कौन सी है? प्रतीक रहितता। ये जो है संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि भारत में संत मत के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? भारत में संत मत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? कबीर, नानक, नामदेव, शंकराचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भारत में संत मत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? कबीर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कबीर की रचना नहीं है? कौन सी है जो कबीर की रचना नहीं है? विवेक सागर, मोहम्मद बोध, विचार माला, सुख सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि निम्नलिखित में से कबीर की रचना नहीं है। तो वो कौन सी रचना है जो नहीं है? सुख सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं? संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं कौन माना जाता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा? रज्जब, हरिदास निरंजनी, स्वामी प्राणनाथ, सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो हो जाएगा सुंदर दास, जो हैं सबसे ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुंदर दास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। सुंदर दास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो मानी जाती है कितनी? 60, 44, 42 या 40? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सुंदर दास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 42, 42। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? कौन सा संत कवि जो था वो श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? नामदेव, चरणदास, दादू दयाल, सुंदरदास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कौन सा कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है इसमें रैदास के कितने पद हैं? 23, 36, 40, 50? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 40। कितने पद हैं? 40 पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नानक दर्शन का सार तत्व मानी जाती है? कौन सी रचना है जो नानक दर्शन का सार तत्व मानी जाती है? नसीहतनामा, रहीरास, आशा दी बार, जापुजी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नानक दर्शन का सार जो रचना मानी जाती है वो है जाप जी रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? गुरु नानक की कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? जापुजी, नसीहतनामा, रहीरास, आसादी वार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गुरु नानक की कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? तो वो है नसीहतनामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है लोहा पागल एवं दंतनाथ किस संत कवि के ग्रंथ शिष्य थे? लोहा पागल एवं दंतनाथ किस संत कवि के शिष्य थे? कबीर के, दादू दयाल के, जम्बनाथ के या नानक के? तो ये जो थे वो किसके शिष्य थे? ये थे जम्बनाथ के शिष्य। किसके शिष्य थे? जम्बनाथ के शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि आजीवन दूल्हे के भेष में रहने वाले संत कवि जो थे वो कौन थे? आजीवन पूरे जीवन में दूल्हे के भेष में रहने वाले संत कवि जो थे वो कौन थे? दादू दयाल, कबीर, रज्जब, गरीब दास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रज्जब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का सत्र जिसमें हमने 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण किए।
आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।